एग्जाम्पल 4 है, ये कहता है कि 196 इंटू 200 है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना लिखे हुए। देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नियरेस्ट जीरो 200 के करीब है, तो ये 200 से -6 कम है, ये 200 से +1 ज़्यादा है। तो ऐसे केस में सिंपली हमको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो आएगा -4 का, भाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अपन इसके बाद स्टेप सेकंड क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमको यहाँ पे जो है ट्रिक लगाना है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में ये बात रख लेना, नहीं तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो अब सबसे पहला अब आता है स्टेप सेकंड, हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, प्लस करने कितना आया 197, और इसके बाद हमको जो है 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का 2 गुना है 200, इसलिए हमको यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 14, 1 कैरी 2 9 जाए 18, 19 1 कैरी 394, और उसके बाद यहाँ -4 है, इसके लिए हमको यहाँ पे जो है 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 6 9 3 9 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज का भी जो टॉपिक है हमारे पास वो जो है मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है, तो आइए उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक केस लेते हैं, हमारे पास दिया है केस मल्टीप्लिकेशन इन 200 बेस मेथड। मल्टीप्लिकेशन इन 200 बेस मेथड। अब देखिए हमारे पास केस दिया है मल्टीप्लिकेशन इन 200 बेस मेथड, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वही हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। आइए इसको हम जो है समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास दिया है एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये है पहला एग्जाम्पल है 194 इंटू 198। अभी तक हमने जो है सीखा था कि अगर 100 बेस मेथड है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे के वीडियो में। अगर आपने उसको अभी तक जो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लें, उसके बाद ये वाला जो है वीडियो देखें, नहीं तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है 194 इंटू 194। नियरेस्ट जीरो हमारा यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट जीरो क्या है 200 के आसपास जा रहा है नियरेस्ट जीरो। ये 194 इंटू 198 है, ये 200 से -6 कम है और ये 200 से -2 कम है। पहले से ही हम इसको जो है सीख रखे हैं कैसे इसको हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, -6 इंटू -2 कर देंगे, यह आएगा प्लस का 12। उसके बाद हमारा स्टेप आता है सेकेंड। स्टेप सेकेंड क्या है कि 194 में से -2 माइनस कर दीजिए, या फिर और 198 में से -6 माइनस कर दीजिए। दोनों ही केस में आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पे 192 आएगा, यहाँ पे भी 192 आएगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 100 का केस लिए होते, मतलब अगर हम जो है नियरेस्ट जीरो सपोज किए होते 100, अगर नियरेस्ट जीरो 100 के रूप में हम यहाँ पे देखे होते, तब हम क्या करते, डायरेक्ट हमको क्या करना था, यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये 192 इसको लिख देते। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने जो है नियरेस्ट जीरो क्या माना है, 200 माना है। नियरेस्ट जीरो यहाँ पे 200 हमने माना है, तब हम क्या करेंगे, 100 से 2 गुना है 200 ना, तो इसका मतलब ये 192 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा लिखेंगे तब ये हमारा आंसर होगा। तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 384। अगर हम नियरेस्ट जीरो 100 मानते थे तब तो इसको डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ हमने जो है नियरेस्ट जीरो 200 माना है और ये 200 का मतलब होता है 100 का 2 गुना। इसीलिए जो यहाँ पे ये आंसर आया है इसको हमको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 200 के रूप में यहाँ नियरेस्ट जीरो पहुँचेगा। तब इसको हम लिख देते हैं 384 और यहाँ पे 1 2 था, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए हमारे पास एग्जांपल है सेकंड वाला। एग्जांपल ये है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है।
एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 206 है इंटू 214 है। इसको हमको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए नियरेस्ट जीरो यहाँ पे ये 200 के करीब जा रहा है। नियरेस्ट जीरो हमारा 200 हो जाएगा, यानी कि 100 का 2 गुना है। इसको आपको ध्यान देना है, नहीं तो लास्ट में आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि 100 का 2 गुना है। तो जैसे हम 100 का सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमको जो है क्या करना है, 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 100 का 2 गुना। बस यही हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे जो है मेन ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप वही 206 इंटू 214 है। ये 200 से 6 ज़्यादा है, ये 200 से 14 ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, +6 इंटू प्लस का 14, ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 84 हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेप सेकंड क्या आता है, स्टेप ये 1 था, ये सेकंड है। स्टेप सेकंड क्या आता है, चाहे आप 206 में +14 कर दीजिए या फिर 214 में +6 कर दीजिए, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ 220। अब ध्यान से देखने वाली बात है, पीछे के वीडियो में जैसे कि हम जो है देखे थे, अगर 100 के केस में रहता था तो हम क्या लिखते थे डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाता था लास्ट में 84 ये है और यहाँ पे 220। अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो है नियरेस्ट जीरो क्या है, 200 का मतलब क्या होता है, 100 का 2 गुना। यानी कि 220 इंटू 2 हमको करना पड़ेगा, तभी ये जो है नियरेस्ट जीरो 200 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 440। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 44084, ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल थर्ड है। एग्जांपल थर्ड है 188 इंटू 203। हम जैसे 100 के केस में सॉल्व करते थे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 100 से जो कितना गुना ज़्यादा है वही लास्ट में यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बस बाकी सेम ट्रिक वैसे ही लगेगी 100 के केस वाले में, बस इसको आपको ध्यान में रखना है वाली बात। तो देखिए नियरेस्ट जीरो हमारा 200, ये 200 से कितना कम, -12, ये 200 से +3 ज़्यादा। तो सबसे पहला स्टेप क्या, स्टेप 1 हमारा -12 इंटू प्लस का 3, ये हुआ माइनस का 36। और फिर उसके बाद स्टेप सेकेंड क्या हमारा, चाहे आप -12 इसमें कर दीजिए चाहे +3 इसमें कर दीजिए। तो जब हमने इसमें जो है +3 किया तो यह आ गया 191। अब ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो नियरेस्ट जीरो क्या था, 200, इसका मतलब 100 का 2 गुना था। तो हमको यहाँ क्या करना है, इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 382। लास्ट में क्या था, -36। अब इसको भी हमको जो है माइनस हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे फिर माइनस करेंगे। तो जो आएगा यहाँ पे, यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गए, ये आ जाएगा 9 में से 3 गए 6, 8 3, ये हमारे पास आंसर आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बेशक और बढ़िया समझ में आएगा आपको। एग्जांपल 4 है, ये कहता है कि 196 इंटू 201। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना लिखे हुए। देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नियरेस्ट जीरो 200 के करीब है, तो ये 200 से -6 कम है और ये 200 से +1 ज़्यादा है। तो ऐसे केस में सिंपली हमको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो आएगा -4 का, भाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर इसके बाद स्टेप सेकंड क्या करना है, स्टेप सेकंड में ही हमको यहाँ पे जो है ट्रिक लगाना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान में ये बात रख लेना है, नहीं तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो अब सबसे पहला अब आता है स्टेप सेकंड। हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया। प्लस करने में कितना आया, 197
और इसके बाद हमको जो है 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जो है, क्योंकि 100 का 2 गुना है 200, तो इसलिए हमको यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 14, 1 कैरी 2 9 जाए 18, 19, 1 कैरी 394। और इसके बाद यहाँ -4 है, इसके लिए हमको यहाँ पे जो है 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 6 9 3 9 3 ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या करना है, यहाँ पे जो है प्लस या माइनस कर लेना है। उसके बाद जो है 100 से जितना ज़्यादा है उसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जितना गुना ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो जैसे हम जो है 100 में सॉल्व किए करते थे क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फाइनली आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।